बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बेपाया नेमतों और रहमतों से इस्तिफादा करते हुए उसके एहसानात का, उसकी मेहरबानियों का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। मैं हूं तारिक चौधरी और रमज़ानुल मुबारक की बबरकसातों में आज है हफ्ता और 9 मई। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें बात करना है शहबाज फैमिली के हवाले से। क्या शहबाज शरीफ साहब की लंदन वापसी के रास्ते मसदूद हो चुके? क्या चोलिस्तान अराजी अलाटमेंट केस उनको ले बैठेगा? क्या हमजा शहबाज के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होने के बाद आमदन से ज़ायदा साजात केस में उनकी जेल पक्की हो जाएगी? और क्या शहबाज शरीफ साहब भी आने वाले दिनों में जेल की सलाखों के पीछे होंगे? इन टॉपिक्स पर इंशाल्लाह तफसीलन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक तारिक चौधरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपनी आरा से, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह रखिएगा। तो बात शुरू करते हैं। नैब ने ज़मीन की गैर कानूनी अलाटमेंट पर शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर कौम असम्बली को नोटिस जारी कर दिया। ये नोटिस साबिक़ वज़ीर आला को बहावलपुर में सरकारी अराज़ी की नाजायज़ अलाटमेंट पर नैब की तरफ से इशू किया गया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने साबिक़ रुकने कौमी असम्बली बलीगुर रहमान, चौधरी उमर महमूद, एडवोकेट और दीगर के साथ मिलकर चोलिस्तान की 1440 कैनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर अलाट की थी। ये इल्ज़ाम है नैब की तरफ से साबिक़ वज़ीर आला पंजाब पर। इस हवाले से उन्हें सवालनामा भी भिजवा दिया गया है। उस सवालनामे में इस अलाटमेंट में उन्हें कहा गया है कि अपने किरदार की वजाहत करें और ये वजाहती स्टेटमेंट एहतसाब ब्यूरो को 18 मई तक भिजवाने का हुक्म भी दिया गया है। नैब का यह भी कहना है कि शहबाज शरीफ समेत दीगर अफराद ने चोलिस्तान की सरकारी अराजी अपने मनपसंद अफराद में नाजायज तकसीम कर दी थी। लगता है कि शहबाज शरीफ साहब नैब के शिकंजे में दंसते चले जा रहे हैं। अभी गुज़श्ता दिनों ही शहबाज शरीफ साहब को आमदन से ज़ायदा साजात की हवाले से नैब में तलब किया गया था। पहली बार अप्रैल में जब उन्हें बुलाया गया वो नहीं गए, और जब दूसरी दफा बुलाया गया फिर भी नहीं गए, और फिर जब तीसरी दफा
नैब ने ये ऐलान कर दिया कि अगर अब भी वो ना आए तो फिर कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फिर वो पेश हो गए थे और 2 घंटे मुसलसल उन्हें नैब अथॉरिटीज की तरफ से तेज और तुर्श सवालात का सामना करना पड़ा था। वो सवालात के तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाए, सटपटा गए और ख़ास तौर पर अपने असासों की फाइलें देखने के बाद उन्होंने कुछ इस तरह से शो किया कि ये असासे कहाँ से आ गए, आप लोगों को कैसे पता चल गया। और फिर जब भी उनसे कोई बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे से पूछें, बेटी से पूछें, फलां से पूछें, फलां से पूछें। और जब कहा गया कि ये मुख्तलिफ रकूम आपके अकाउंट्स में किन लोगों ने भेजी तो उन्होंने कहा जी उनसे पूछें। तो जब बताया गया कि उनसे तो हमने पूछ लिया, उनके तो बयानात हासिल कर लिए हैं, तो फिर वो बड़ा असरा सीमा होकर रह गए और बैरून मुल्क जायदादों के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे दोस्तों ने मुआवनत की थी। जब उन दोस्तों का नाम पूछा गया तो कहने लगे मुझे नाम तो याद नहीं। जब डॉक्यूमेंट्स का पूछा गया तो कहने लगे डॉक्यूमेंट्स तो सारे उधर पड़े हैं और कोरोना की वजह से तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा मैं लंदन जाऊंगा तो ले आऊंगा। और फिर जब 2 घंटे बाद वो नैब अथॉरिटीज से बात करके वापस आए तो बहुत थके हुए थे और नैब ने यह ऐलान किया था कि वो सवालात के जवाबात सही अंदाज में नहीं दे पाए, तसल्ली बख्श अंदाज में, लिहाजा उन्हें 2 जून को दोबारा तलब किया जाता है। अब नैब की तरफ से ये तलवार तो पहले ही लटक रही थी, मुतमईन वो कर नहीं पाए थे। 2 जून को वहां दोबारा पेशी थी, तो अभी उसी सोचोपचार और परेशानी में मुब्तला थे कि ऊपर से नैब ने एक और वार करते हुए उन्हें चोलिस्तान की 1440 केनाल अराजी की गैर कानूनी अलाटमेंट के हवाले से भी नोटिस सर्व कर दिया। पहले बेशुमार केसेस, ऊपर से नहले फिर दहला ये केस। तो इस तरह से शहबाज शरीफ साहब जो सोच के लंदन से आए थे वापस कि जैसे ऐवान इक़्तिदार उनकी तलाश में है, उन्हें ढूंढ रहा है, वो आएंगे और इक़्तिदार उनसे बगलगीर हो जाएगा। आते ही पाकिस्तान का हर चीज हरा ही हरा नजर आएगा हर तरफ। लेकिन अब लगता है कि वो बुरी तरह से ट्रैप में फंस चुके हैं। उन्हें कोई भी रास्ता अब फरार का नजर नहीं आता। ना तो वो अपोजिशन को इकट्ठा कर पाए हैं कि नवाज गवर्नमेंट के खिलाफ कोई मुंह बना सकें। कोरोना ने उनके सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया है। और ना ही वो नैब की गिरफ्त से निकल पाए हैं और ना ही उनका वो फार्मूला बिक पाया है कि हम मुक़्तदर कुव्वतों के साथ हैं, मुक़्तदर कुव्वतें हमारे साथ हैं और हम मिलजुल के चल सकते हैं। और ये कि वोट को इज्जत दो और एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव जो नवाज साहब और मरियम नवाज साहबा की तरफ से पेश किया गया था, उस पे सख्त तनकीद के बाद भी, उसे जुटलाने के बाद भी, उसे ठुकराने के बाद भी लगता है कि शहबाज शरीफ साहब अब भी अपनी मंजिल की तरफ एक कदम भी
आगे नहीं बढ़ पाए, बल्कि उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं और नैब उनके ऊपर आसेब बन के मुसल्लत हो चुका है और उन्हें समझ नहीं आती कि अपनी लूटी हुई करप्शन को अब किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दें और ख़ुद को जेल की सलाखों के पीछे जाने से कैसे बचाएं। अब वो सारी चीज़ें इक़्तिदार के ख्वाब, अपोजिशन का इकट्ठा होना और इमरान खान की गवर्नमेंट को रिप्लेस करना, वो तो निकल ही गए थे हाथों से। अब लगता है कि अपनी आज़ादी भी हाथों से फिसलती जा रही है और नैब की तरफ से उठाए जाने वाले पे दर पे इक़दामात उन्हें ये समझाने के लिए, जतलाने के लिए काफ़ी हैं कि उनकी अगली मंजिल लंदन नहीं बल्कि जेल की सलाखें होना जा रही हैं। आज ही नैब के तर्जमान की तरफ से कहा गया है कि हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस में ठोस शवाहिद मौजूद हैं। हमजा के खिलाफ नाजायज असासाजात केस में गवाहान के बयानात और दस्तावेजात भी हासिल की जा चुकी हैं। ये तमाम शवाहिद और दस्तावेजात को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। शवाहिद और दस्तावेजात देखने के बाद कानून खुद अपना रास्ता बनाएगा, ये कहना है नैब अथॉरिटीज़ का हमजा शहबाज के नाजायज असासाजात केस के हवाले से। नैब का यह भी कहना है कि हाई कोर्ट ने हमजा की दरख्वास्त मानत पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। उनके गुनाहगार होने या बेगुनाही का फैसला भी अदालत ने ही करना है। नैब तर्जमान ने यह भी कहा कि किसी किस्म की धमकी, दबाव और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की परवाह किए बगैर नैब अपने फराइज मनसबी अंजाम देता रहेगा। नैब तर्जमान ने यह भी कहा कि ज़ेरे समात मुकदमा में अखबारी बयान देने वाले अदालत में सफाई के गवाह के तौर पर पेश होकर अपना बयान दें। वाज़ेह रहे कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने नून लीग के रहनुमा, पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को 12 मई को हर सूरत में एहतसाब अदालत में पेश करने का हुक्म दे रखा है। एहतसाब अदालत लाहौर ने जेल हुकाम को रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में 12 मई को हर सूरत में पेश करने का हुक्म दे रखा है और ये कहा था जेल हुकाम से कि हमजा को हर हाल में 12 मई को एहतसाब अदालत में पहुंचाने का बंदोबस्त करें, बगैर किसी यूज़र को हमजा को एहतसाब अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने कहा था कि रमज़ान शुगर मिल्स में 12 मई को हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। बज़ाहिर ये सूरत हाल वाज़ेह कर रही है कि आने वाले दिन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के लिए बड़े कठिन दिन होंगे और उन्हें अपने बचाव के लिए नैब अथॉरिटीज़ को
बहुत ही ज़्यादा तरद्दुद के साथ सफाई पर मबनी दस्तावेज़ात पेश करना होंगी और उन्हें हर तरफ से ढूंढ डांट कर वो कागजात नैब के हवाले करना होंगे जिनसे ये वाज़ेह हो पाए कि इनके सारे असासाजात ओरिजिनल हैं, कानूनी हैं, लीगल हैं और उन्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद नैब अथॉरिटीज़ इत्मीनान बख्श डिक्लेयर कर दें और इस तरह से उनकी एहतसाब अदालतों से और नैब अथॉरिटीज़ से जान बच सकती है, जिसका इम्कान बहुत कम नज़र आता है, क्योंकि नवाज फैमिली के ख़िलाफ़ अब तक जितने भी केसेस चले हैं किसी में भी वो मनी ट्रेल नहीं दे पाए, अपने असासाजात के कानूनी होने का कोई सबूत नहीं दे पाए। उन्होंने बेशुमार चालाकियां की, कतरी खत कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी उसे ऑन कर रहे हैं, कभी डिसऑन कर रहे हैं और इसी तरह मुख्तलिफ मराहल पर मुख्तलिफ बयानात और मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाते रहे। और इसी तरह शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शरीफ साहब भी मुख्तलिफ मौक़े पर अपने बयानात बदलते रहते हैं और ये समझ ही नहीं आने देते कि असल में उनका ओरिजिनल बयान है क्या, किस बयान को लिया जाए और उनके किस बयान को रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन क्या ये ज़िगज़ैग पॉलिसी उन्हें एहतसाब के शिकंजे से बचा पाएगी?